गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आई एम आकांक्षा सिंह। वेलकम यशडी बाय अथर्व सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आपका डिमांड था कि एंग्लो सेक्शन पीरियड पे एक वीडियो बनाई जाए, तो फ्रेंड्स आपके डिमांड पे मैंने एंग्लो सेक्शन पीरियड की एक वीडियो बनाई है। तो फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और एक बात फ्रेंड्स कि आप अगर फेसबुक पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं तो यूट्यूब पे जा करके यस्टडी बाय अथर्व सिंह के नाम से, ये चैनल का नाम है, यस्टडी बाय अथर्व सिंह के नाम से सर्च करेंगे तो मेरे जितनी भी वीडियो है वो आपके सामने आ जाएगी। उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ की जो इम्पोर्टेंट पोएम है उसकी समरी मैंने काफ़ी इजी ढंग हिंदी में किया है ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। और जो पोएम के इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो भी उसमें है। प्रैक्टिस सेट है, आप उसको भी देख लीजिएगा, उसमें भी इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यूज क्वेश्चंस है, तो आप उसको देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि जब आप लोगों का प्यार मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है और मुझे एनर्जी भी मिलती है ताकि मैं आपके लिए और अच्छा कर सकूं। तो फ्रेंड्स, आप जा करके यूट्यूब चैनल पे मेरे चैनल को सर्च करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम एंग्लो सेक्शन पीरियड पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और उस क्वेश्चंस को कवर करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है। द फर्स्ट इंग्लिश पोएम आर हीरोइक पोएट्रिक आर ऑफ एंग्लो सेक्शन पीरियड वाज। फर्स्ट इंग्लिश पोएम, इंग्लिश की फर्स्ट पोएम आर या हीरोइक पोएट्री ऑफ एंग्लो सेक्शन पीरियड वाज। एंग्लो सेक्शन पीरियड का काल था। ऑप्शन ए है एंग्लो नॉर्मन पीरियड, ऑप्शन बी है द रेनेसांस पीरियड, ऑप्शन सी है एंग्लो सेक्शन पीरियड। तो इसका करेक्ट आंसर सी है, एंग्लो सेक्शन पीरियड। फर्स्ट इंग्लिश पोएम हीरोइक पोएट्री, एंग्लो सेक्शन पीरियड का काल था एंग्लो सेक्शन पीरियड। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। विच पीरियड of English literature is called consists of English race। Which period of English, कौन सा इंग्लिश पीरियड का काल लिटरेचर कॉल्ड कहा जाता था। एनेस्टर्स मतलब होता है फ्रेंड्स पूर्वज, ऑफ इंग्लिश रेस, इंग्लिश रेस मतलब होता है जाति, अंग्रेजी जाति का पूर्वज कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ये है पुरातनेज, ऑप्शन बी है द एंग्लो सेक्शन पीरियड, ऑप्शन सी है द रेनेसांस। इसका करेक्ट आंसर होगा द एंग्लो, वन सेकेंड, द एंग्लो सेक्शन पीरियड। इंग्लिश लिटरेचर कॉल्ड अनेस्टर्स ऑफ द इंग्लिश रेस द एंग्लो सेक्शन पीरियड, एंग्लो सेक्शन पीरियड कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। What is the another name of Anglo-Saxon period? Another name means दूसरा नाम एंग्लो सेक्शन पीरियड का क्या है। तो आपको इसका आंसर ऑप्शन ये है ओल्ड इंग्लिश पीरियड, ऑप्शन बी है नॉर्मन कंक्विस्ट पीरियड, ऑप्शन सी है जर्मन सेज, ऑप्शन सी है जैकोबियनिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, ओल्ड इंग्लिश पीरियड। नेम ऑफ एंग्लो सेक्शन पीरियड, एनदर नेम ऑफ एंग्लो सेक्शन पीरियड, दूसरा नाम क्या है एंग्लो सेक्शन पीरियड का, ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ऑल राइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। हु वर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ब्रिटेन। इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है मूल निवासी ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के मूल निवासी कौन थे। हु वर द ओरिजिनल मतलब फ्रेंड्स एक बार मीनिंग देख लीजिए, अगर मीनिंग समझ जाएंगे हिंदी में आपको समझ में आ जाएगा तो आप आंसर बहुत इजी ढंग से दे पाएंगे और बहुत जल्दी दे देंगे, आपको बहुत जल्दी समझ में भी आ जाएगा। तो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है मूल निवासी। तो हु वर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के मूल निवासी कौन थे। ऑप्शन ए रोमन्स, ऑप्शन सी कॉल्ट्स, ऑप्शन सी ब्रिट्स, ऑप्शन डी फ्रेंच। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है, ऑप्शन है कॉल्ट्स, ऑप्शन बी करेक्ट है।
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who were the hired a mercenaries to come to Britain? Who were मतलब कौन थे। हेयर एज मर्सेंसी का मतलब होता है फ्रेंड्स जो सैनिक के रूप में काम रखा है। मतलब क्या कहने का मतलब है कि जो भाड़े के सैनिक होते हैं जो उनको काम पे रखा जाता है। हेयर्स ए मर्सेंसीज का मतलब होता है जो भाड़े पे सैनिक रखे जाते हैं कार्य करने के लिए। टू कम टू ब्रिटेन, ब्रिटेन में आए थे। तो ऑप्शन ये है स्कॉटिश, ऑप्शन बी है रोमन्स, ऑप्शन सी एंग्लो सेक्सन, ऑप्शन सी है नॉर्मन्स। तो करेक्ट आंसर बताना है तो 5 का करेक्ट आंसर है सी। इसका करेक्ट आंसर सी है एंग्लो सेक्सन। इसी पे बात हो रही फ्रेंड्स, तो करेक्ट आंसर है। द फर्स्ट इंग्लिश पोयम आर हीरोइक पोइट्री ऑफ एंग्लो सेक्सन पीरियड वाज। ये जो फर्स्ट इंग्लिश पोयम आर हीरोइक पोइट्री के एंग्लो सेक्सन पीरियड था, तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। ये है बीओल्फ है, ऑप्शन बी है कंप्लेंट्स ऑफ ड्योर है, ऑप्शन सी है द पाउमैन है। तो इसका करेक्ट आंसर ए है। तो कुछ इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं फ्रेंड्स। बीओल्फ के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये जो है फ्रेंड्स ये पुरानी अंग्रेजी जो ओल्ड इंग्लिश थी, ये एक महाकाव्य कवि का पारंपरिक नाम है। ये जो बीओल्फ है एक वीर महाकाव्य कवि का पारंपरिक नाम है जिसमें 3182 अनुप्रांत लंबी पंक्तियां हैं। फ्रेंड्स मैं आपको स्लो बता रही हूँ ताकि आप नोट्स भी करते चलें अच्छे से और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसके जो अनुप्रांत की लंबी पंक्तियां हैं वो हैं 3182 मतलब 3182 जो स्कैंडिनेविया में सेट की गई है, जो स्कैंडिनेविया में सेट की गई है। और फ्रेंड्स ये जो है एंग्लो सेक्सन का जो साहित्य है, जो एंग्लो सेक्सन का साहित्य है ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। एंग्लो सेक्सन में ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है जिसकी पांडुलिपि में लिखा गया है। और यह जो है बीओल्फ जो है पांडुलिपि में लिखा गया है और यह जो है नोबेल कोडेक्स के नाम से जाना जाता है। इसकी जो पांडुलिपि है वो नोबेल कोडेक्स के नाम से जाना जाता है। इसकी रचना एंग्लो सेक्सन कवि ने आरंभिक कब किया था? 21वीं सदी के बीच की गई थी। बीओल्फ की रचना एंग्लो सेक्सन नामक कवि के द्वारा की गई थी और यह 11वीं शताब्दी में की गई थी। और फ्रेंड्स ये जो बीओल्फ है यह एक नायक है, यह एक नायक है जो कि शत्रुओं से रक्षा करता है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। मेजर पोर्शन ऑफ एंग्लो सेक्सन पोएट्री इज। इसका करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन ए है रोमांटिक, ऑप्शन बी है रिलीजियस, ऑप्शन सी है मिरेकल। तो पहले इसको हिंदी में हम देख लेते हैं। मेजर पोर्शन, मेजर पोर्शन मतलब होता है प्रमुख भाग ऑफ एंग्लो सेक्सन पोएट्री इज। एंग्लो सेक्सन पोएट्री का प्रमुख भाग क्या है? तो 7 का करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है रिलीजियस। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम ऑफ रिलीजियस पोएट ऑफ एंग्लो सेक्सन पीरियड। एंग्लो सेक्सन पीरियड के रिलीजियस पोएट का नाम है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है ऑप्शन ए है फ्रेंड्स सेडमैन है, ऑप्शन सी है काइमवुल्फ है, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी। तो ये दोनों हैं, ये दोनों हैं। ये जो एंग्लो सेक्सन पीरियड का जो रिलीजियस पोएट्स है वो दोनों हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। और फ्रेंड्स आप नोट्स भी करते चलिए ताकि आपके लिए ही फायदा होगा, क्योंकि हम जब तक वीडियो देखते हैं तब तक हमारे माइंड में रहता है, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होता है जब उसको छोड़ने लगते हैं
तो धीरे धीरे वो हमारे माइंड से जाने लगता है। और नोट्स बनाने से क्या फ़ायदा होता है कि हम लोग उसको जब देखते हैं, जब उसका रिवीजन करते हैं, तो वो बातें हमारे माइंड में आती जाती रहती हैं। अब ये तो नहीं है कि एक वीडियो आप डेली देखोगे, आपको तो इतना लॉन्ग सिलेबस है तो उसको भी तो कवर करना है, सबको पढ़ना है, एक को पढ़ना नहीं है। तो इसीलिए फ्रेंड्स ज़रूरी होता है नोट्स बनाना। अगर आप नोट्स बना लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको काफ़ी नॉलेज भी मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वर नोन एज Germanic tribes who come to Britain to defend courts. Who were known, कौन जाना जाता है? जर्मनिक ट्राइब्स मतलब होता है फ्रेंड्स यूरोपीय जो जनजाति होते हैं, उन्हें कहा जाता है हु कम टू ब्रिटेन टू डिफेंस कल्ट्स, मतलब जो बचाव के लिए ब्रिटेन आए थे वो कौन थे? उसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, एंगल्स, सेक्संस और जूड्स। यही 3 लोग आए थे जो कि यूरोपीय जनजाति थे और ब्रिटेन के डिफेंस सुरक्षा कॉर्प्स के लिए आए थे। एंगल्स, सेक्संस, जूड्स। करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज मेन कैरेक्टर ऑफ वुल्फ? वुल्फ का मेन कैरेक्टर आपको बताना है। ऑप्शन ए है किंग हिथगर, ऑप्शन बी है वुल्फ, ऑप्शन सी है ग्रेंडल, ऑप्शन डी है ड्रैगन। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, वो खुद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्यूरिंग एंग्लो सैक्सन पीरियड लिटरेचर वाज बेस्ड ऑन। ड्यूरेशन में से होता है फ्रेंड्स दौरान। एंग्लो सैक्सन पीरियड, जो एंग्लो सैक्सन का पीरियड था, लिटरेचर साहित्य, बेस्ड ऑन पर आधारित है। मतलब कि एंग्लो सैक्सन पीरियड का जो दौरान था वो साहित्य पर आधारित था। ऑप्शन ए है रिटन फॉर्म, ऑप्शन बी है प्रिंटिंग फॉर्म, ऑप्शन सी है ऑरल एक्सप्रेशन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ देम। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स 11 का सी, ऑरल एक्सप्रेशन। इसका करेक्ट आंसर यही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। और ऑरल एक्सप्रेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स मौखिक अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनदर नेम ऑफ वुल्फ मैन्युस्क्रिप्टन इज। मैन्युस्क्रिप्टन मतलब होता है हस्तलिपि। जो उल्फ का अनदर नेम जो मैन्युस्क्रिप्टिव है, मतलब उसका जो हस्तलिपि है, ऑप्शन ए है वर्सेली बुक, ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है द एग्जिटर, ऑप्शन सी है द जीनियस मैन्युस्क्रिप्टिव, ऑप्शन डी है नोवेल कोड्स। तो इसका करेक्ट आंसर है नोवेल कोड्स। जैसा कि मैंने फ्रेंड्स पहले ही आपको बता दिया था, इसीलिए मैं कहती हूँ फ्रेंड्स कि लेक्चर भी सुनना बहुत ज़रूरी होता है, नोट्स भी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब ये कोई भी लेक्चर दे या कोई भी कुछ कहे तो उसको नोट्स कर लेने से हमारा जो है कि हमारा ही फायदा होता है और हमें उसका आंसर भी मिल जाता है। जैसा कि पहले हमने वुल्फ के बारे में पढ़ा था कि उसका जो हस्तलिपि अदर नेम, दूसरा नाम क्या था, तो नोवेल कोडेक्स था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What was the first dialect that produced literature in Anglo-Saxon period? डायलेक्ट मतलब होता है फ्रेंड्स उपभाषा होता है और प्रोड्यूस्ड मतलब होता है प्रस्तुत। तो व्हाट वाज द फर्स्ट डायलेक्ट मतलब पहला उपभाषा क्या है? डेट प्रोड्यूस्ड इंग्लिश इन एंग्लो सैक्सन पीरियड, जो इंग्लिश एंग्लो सैक्सन पीरियड में प्रस्तुत किया। तो ऑप्शन ये है नॉर्थम्ब्रियन है, ऑप्शन बी है मर्सियन, ऑप्शन सी है केंटिश, ऑप्शन डी है वेस्ट सेक्सन। तो करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर है वेस्ट सेक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट वाज द लार्जेस्ट नोन कलेक्शन ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर? जो लार्जेस्ट नोन है
वह क्या था? लार्जेस्ट नोन कलेक्शन, सबसे बड़ा ज्ञान का संग्रह। इसका मतलब होता है लार्जेस्ट नॉन कलेक्शन, मतलब होता है सबसे बड़ा ज्ञान का संग्रह ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के ज्ञान का सबसे बड़ा ज्ञान संग्रह क्या था? इसका करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन ए है द ड्रीम ऑफ रूथ, ऑप्शन बी है द एग्जिटर बुक। तो फ्रेंड्स करेक्ट यही है, बी है एग्जिटर बुक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। How many lines are, 1 second, how many lines are in Beowulf? जो Beowulf है फ्रेंड्स, उसकी लाइन इसमें आपको बताना है। ऑप्शन ये है 3185, ऑप्शन बी है 3185, ऑप्शन बी है 3183, ऑप्शन सी है 3182, ऑप्शन डी है 3189। तो इसका करेक्ट आंसर है, सी। जो ये हाउ मेनी लाइन्स आर द वुल्फ, वुल्फ की कितनी लाइन्स है? तो ये है 3182। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वुल्फ was produced between, जो ये वुल्फ है फ्रेंड्स, प्रोड्यूस्ड बिटवीन मतलब के बीच उत्पादित था। सॉरी फ्रेंड्स, वुल्फ वाज प्रोड्यूस्ड बिटवीन, वुल्फ जो था उत्पादित था किसके था? तो ऑप्शन ये है 670-770, ऑप्शन बी है 449-510, ऑप्शन सी है 1066-1360, ऑप्शन डी है 975-1025। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। 975-1025 के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। अब देखते हैं। विसित is divided, the विसित divided into 3 parts that are known। जो ये विसित है ये डिवाइडेड है 3 पार्ट में, वह जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, थुलस। इसका करेक्ट आंसर ए है। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। The made 4 important translation from Latin work to old literature। 4 translated, जो 4 महत्वपूर्ण ट्रांसलेशंस फॉर लैटिन वर्क, जो लैटिन वर्क थे ओल्ड इंग्लिश, जो ओल्ड इंग्लिश है तो उसको आपको करेक्ट बताना है। तो इसका करेक्ट होगा बी, अल्फ्रेड द ग्रेट। इसका करेक्ट आंसर है। अब फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। द एंग्लो नॉर्मन पीरियड बिगिंस फ्रॉम, एंग्लो नॉर्मन पीरियड प्रारंभ हुआ कब? तो आपको बताना है। तो इसका है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मन्स कम टू इंग्लैंड, नॉर्मन्स कम टू इंग्लैंड फ्रॉम, नॉर्मन्स कम टू इंग्लैंड फ्रॉम। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, फ्रांस। जब नॉर्मन्स कम टू इंग्लैंड फ्रॉम, नॉर्मन्स इंग्लैंड आए किस फ्रॉम में, तब से फ्रांस। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब फ्रेंड्स वो हम लोग जो है कि अब ये एंग्लो सेक्शन पीरियड पे ही 2-3 वीडियो में और बनाऊंगी। तो उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं कांक्षा सिंह आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।
जय हिंद, जय भारत।